जी, कैसे हो सब। दरबार क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। और अपने 10th क्लास 10वीं क्लास के अंदर 1.1 और 1.2 कर ली थी। वैसे कुछ प्रश्नावली आपके हटी है, लेकिन फिर भी अपन ने क्या है 1.1 और 1.2 कर लिया, जिसमें से 1.2 थी वो 1.1 बन गई है इस बार। और जैसे 1.2 अपन ने कर ली तो 1.1 हो गई, और 1.1 भी अपन ने कर ली। अब अपन 1.3 करेंगे, जो आपके इस बार भी आपके है एज इट इज है, तो उसको आपको पढ़ना है। तो उसको पढ़ने से पहले भाई 1.3 को करने से पहले जो पुरानी किताबों में 1.3 है और नई किताबों में क्या है भाई 1.2 है, तो उसको करने से पहले कुछ एक प्रमेय है और कुछ एक चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी या फिर ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो उनके बारे में पढ़ते हैं, और उसके बाद अपन प्रश्नावली 1.3 जो पुरानी किताबों में है और नई किताबों में 1.2 है वो अपन करेंगे। ठीक है भाई, तो चलो अब अपन आगे करते हैं। ठीक है भाई, तो आओ करते हैं भाई। देखो इधर देखो भाई, क्या है, इसको पढ़ने से पहले आपको एक प्रमेय याद रखनी पड़ेगी। कौन सी एक भाई प्रमेय है, उस प्रमेय को याद रखना पड़ेगा। भाई क्या है प्रमेय, तो प्रमेय है कि मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है। क्या है भाई, P एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या अपन जानते हैं भाई, जिसमें एक का और खुद का भाग जाता है, वो कौन सी संख्या होती है भाई, अभाज्य संख्या होती है। तो P क्या है भाई, एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी कि a स्क्वायर को अगर विभाजित करता है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a कोई पूर्णांक है। तो भाई ये तो लिखी हुई है, लेकिन इसको समझे कैसे। तो P क्या है भाई, अभाज्य संख्या। मान ले भाई, अपन माना कि भाई P क्या है, 3 मान ले P को मानते हैं अपन क्या, 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा, P a स्क्वायर को, तो मान लो 3 है वो 36, कितना 36। ठीक है, ये किसका स्क्वायर है भाई, 6 का स्क्वायर है। ठीक है भाई, 6 का स्क्वायर है, तो P अपने 3 है वो 6 के स्क्वायर यानी कि 36 को विभाजित करता है। किसको करता है भाई, 36 को विभाजित करता है। तो यह बोल रहा है कि भाई कोई अभाज्य संख्या अगर किसी संख्या a स्क्वायर को विभाजित करती है, यानी कि 36 को विभाजित करती है, तो वो a को भी विभाजित करेगी, यानी कि जिसका वो स्क्वायर है उसको भी विभाजित करेगी। देखो भाई 3 का भाग 36 के अंदर जा रहा है क्या भाई, हाँ भाई 1 और 2 12 बार पूरा जा रहा है। तो अब आगे की साइड में भाई इसने 3 ने किसको किया भाई, 36 को विभाजित कर दिया, यानी कि ये 6 के स्क्वायर है, 6 के स्क्वायर को इसने विभाजित कर दिया। अपन मान ले भाई a क्या है अपने यहाँ पे 6 है, तो 6 के स्क्वायर को विभाजित कर दिया, यानी कि P ने क्या किया भाई, a स्क्वायर को पूरी तरह विभाजित कर दिया। अब क्या बोल रहा है, P a को भी विभाजित करे, तो देखो भाई 3 क्या, इसको a क्या हो जाएगा भाई, a स्क्वायर 36 है, तो a कितना अपने 6, तो 3 का भाग इसके अंदर 6 में जा रहा है क्या, तो बिल्कुल जा रहा है। ठीक है, तो यही तो प्रमेय है। ये क्या है भाई, ये प्रमेय है। ये प्रमेय क्या बोल रही है, तो मान लीजिए P, तो P क्या माना अपन ने भाई, 3 ले लिया अपन ने, क्या लिया 3 लिया। अब वो बोल रहा है एक अभाज्य संख्या, तो अपने को पता है 3 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब यदि P, ये जो P है 3, वो a स्क्वायर यानी कि a माना अपन ने 6 है, इसके स्क्वायर है 36 के अंदर भाग जा रहा है भाई, इसको विभाजित करते हैं, तो इसको विभाजित कर रही है 12 बार में। ठीक है भाई, विभाजित कर रही है, चलो ठीक है। तो P a को भी विभाजित करेगी, यानी P यानी कि 3 का भाग 6 के अंदर, यानी कि 6 के अंदर भी जाएगा। तो यही ये कह रहा है, जहां पे a क्या है भाई, पूर्णांक है भाई, 6 क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, तो यही अपने को देखना था भाई, क्या है ये a स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो a को भी विभाजित करेगी। तो ये एक प्रमेय है, ये आपको याद रखनी, क्योंकि आपके 1.2 के अंदर काम आएगी। और दूसरी संख्या देखो भाई, एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या का योग व अंतर एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये कैसे, जैसे एक परिमेय संख्या 3 है, परिमेय संख्या है 3 प्लस √2, तो ये पूरी जो बन रही है ये क्या है भाई, एक अपरिमेय संख्या। और वैसे ही 3 माइनस √2 ये क्या है भाई, एक अपरिमेय संख्या, यानी कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग करो या फिर बाकी करो, तो वो रिजल्ट जो भी आएगा वो क्या होगा भाई, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा भाई, अपरिमेय संख्या होगा। उसके बाद देखो भाई क्या लिखा हुआ, शून्यतर। इस प्रकार का जब भी लिखा हुआ है शून्यतर, यानी कि शून्य के अलावा, क्या भाई, शून्य के अलावा परिमेय संख्या, भाई शून्य के अलावा जो भी परिमेय संख्या है
वह एक अपरिमेय संख्या का भाग व गुणनफल क्या होता है भाई, एक अपरिमेय संख्या होता है। शून्य के अलावा जैसे ये है 3 एक अपरिमेय संख्या है भाई, परिमेय संख्या है, गुणा √2 एक परिमेय संख्या, तो क्या आएगा 3√2, ये क्या है एक अपरिमेय संख्या। अब देखो 3 है डिवाइडेड बाय √2, तो परिमेय संख्या के अंदर अपरिमेय संख्या का अपन भाग भी दे रहे हैं तो भी क्या आ रहा है, ये अपरिमेय संख्या आ रहा है। क्या आ रहा है भाई, अपरिमेय संख्या क्या आ रहा है, अपरिमेय संख्या आ रहा है। तो अपने को ये 3 चीजें याद रखनी है कि ये क्या क्या होती है, क्या होती है भाई। पहली तो प्रमेय है कि मान लीजिए कोई p एक अभाज्य संख्या है जो a², किसको a² यानी कोई a एक पूर्णांक लेना है आपके, अगर उसके स्क्वायर को अगर वो विभाजित कर रही है तो वो a को भी विभाजित करेगी। जो अपन ने अभी यहाँ पे समझा 3 का उदाहरण लेके, 3 और 6 का उदाहरण लेके। फिर बोल रहा भाई एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय और एक अपरिमेय है, ठीक है, दोनों का योग और बाकी दोनों क्या होती है भाई, अपरिमेय संख्या होती है। और उसके बाद देखो भाई शून्य के अलावा क्या बोल रहा है, शून्य के अलावा जो परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या, दोनों का भाग और गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है भाई। आगे होगा ये समझ में आपको। अब अपन करेंगे 1.2 के प्रश्न, ठीक है भाई। तो चलो ठीक है, इनको आप लिखना और याद करना, ये आपके प्रमेय है, काम के हैं, ठीक है। अब अपन करेंगे प्रश्नावली 1.2 या फिर 1.3, क्या भाई नई किताब में 1.2 है और उसके अंदर 1.3 है, तो अपन पुरानी किताब के हिसाब से लिखते हैं भाई, क्योंकि अभी तक नई किताबें मैक्सिमम स्कूलों में नहीं पहुंची है। तो 1.3, लेकिन जो 1.2 है वो आपको पढ़नी नहीं है भाई। 1.2 जो है वो हो गई है आपके 1.1, और जो 1.3 है वो क्या हो गई भाई 1.2 हो गई है, ठीक है भाई। 1.2 थी वो तो होगी 1.1 और 1.3 थी वो होगी 1.2, तो ये आपको पढ़नी है, ठीक है ना। तो यानी कि अपने को पढ़नी कौन कौन सी है पुरानी किताब में, 1.2 और 1.3, ठीक है भाई। तो अपन क्या पढ़ेंगे अब 1.3 पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो अपने जैसे अपन ने अभी पिछले समझा प्रमेय और अपन ने वो परिमेय और अपरिमेय संख्या समझी, योग एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणन और भाग क्या होता है। तो उससे अपने को अगला प्रश्न है, अपने सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो आपको इसको कैसे करना है भाई, लिखोगे हल। अब देखो इसके अंदर आप जब स्कूल के अंदर किया होगा या कहीं से देखा होगा, थोड़ी डिफिकल्ट टाइप की लैंग्वेज है, इसलिए इस पर्सन को अपने को लगता है डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट नहीं है, यानी कि ये कठिन पर्सन नहीं है, आप बिल्कुल इजी वे में इसको समझ जाओगे। तो आप समझने का प्रयास करना। देखो इसे कैसे करेंगे भाई, जैसे ये √5 को एक अपरिमेय सिद्ध करना, तो अपन मानेंगे क्या, माना √5 एक परिमेय संख्या, क्या है भाई परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है भाई एक परिमेय संख्या है, अपन ने इसको क्या मान लिया, सिद्ध करना अपने को अपरिमेय, लेकिन अपन ने माना क्या इसको परिमेय। तो जब √5 एक परिमेय संख्या, तो अपने को पता है इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं भाई। अपने को पता परिमेय संख्या क्या होती है जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 को अपन ने जब परिमेय संख्या ही मान लिया तो इसको अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो उसके बाद में क्या करेंगे भाई अपन, अब देखो ये p और ये q, जो p व q है ना, इसके बीच में कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अपन क्या मान रहे हैं कि इनके बीच, इनमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है भाई, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब आप पूछोगे सर उभयनिष्ठ क्या होता है, तो उभयनिष्ठ का मतलब होता है जैसे ये ऊपर लिखे हुए हैं 8 और नीचे लिखे हुए हैं 12, ठीक है। तो इनमें उभयनिष्ठ कॉमन चीज क्या है, तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4×2 और इसको लिखता हूँ 4×3, तो दोनों में उभयनिष्ठ है कि नहीं 4, तो 4 दोनों में उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन, यानी कि दोनों में होनी चाहिए वो चीज, क्या होनी चाहिए भाई, दोनों में होनी चाहिए। तो यहाँ पर है कि नहीं भाई 4 दोनों में है, ठीक है। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल है, तो ये क्या हो जाएगा इसके अंदर उभयनिष्ठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसके अंदर उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो ये उभयनिष्ठ का तरीका। उसके बाद देखो अपन क्या माने, इनके बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो अब उस उभयनिष्ठ गुणनखंड का अगर मैं इस p के अंदर भाग दूं, ठीक है, क्या है भाई इस p के अंदर भाग दूं और q के अंदर भाग दूं, तो मेरे को नया पूर्णांक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो भाई उसका भाग देने पर अपने क्या नया पूर्णांक क्या मिलेगा भाई, जैसे √5 क्या हो जाएगा
a/b नया पूर्णांक कैसे, अब आप कहोगे कैसे सर, जैसे मान लो यहाँ पे ये जो PQ लिखा ना, इसके अंदर उभयनिष्ठ दो थे, क्या थे भाई, दो थे। अब इन दो को मैंने दोनों साइड में भाग दिया तो ये दो हट गए, तो मैं इस PQ को PQ न मानकर यहाँ पे क्या मान रहा हूँ, अब a/b मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ, a/b मान रहा हूँ। तो PQ था, PQ को उभयनिष्ठ गुणन था, उसका भाग देने पर अपने को a और b प्राप्त हुआ। इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, √5a, नहीं √5, ये b इधर आएगा, b बराबर a, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे भाई, वर्ग करने पर क्या लिखोगे भाई, वर्ग करने पर। अब दोनों साइड में वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, 25b² बराबर a², ठीक है। तो देखो अब ये अपने प्रमेय आई कि नहीं आई, अपन ने पिछली बार जो प्रमेय पढ़ी वो प्रमेय आई कि नहीं आई, तो ये प्रमेय से क्या हो रहा है, यहाँ पे इधर लिखना, देखो ये लिखा हुआ ना अपन ने, इसके यहाँ पे इस साइड में इधर करते हैं, ये लिखा हुआ प्रमेय से क्या होगा, यहाँ पे लिखना है आपको, प्रमेय से भाई a² अगर इसको विभाजित कर रहा है तो 25 को कर रहा है तो 5 से भी करेगा, तो यहाँ पे क्या भाई, a² 25 को विभाजित करता है, चित करता है, तो a भी भाई 25 को कर रहा है तो a भी, a किससे कर, इधर a², इधर क्या हो जाएगा, अपन ने क्या कहा था भाई, p है, अगर वो a² को विभाजित करता है तो p किसको भी करेगा, a को भी करेगा। तो यहाँ पे p क्या माना अपन ने भाई, 25 है, a² को कर रहा है तो वो a को भी करेगा, नहीं करेगा, 25 a को भी करेगा, a को भी, तो a को भी 25 विभाजित करेगा, क्या लिखोगे भाई, विभाजित करेगा, ठीक है। आगे समझना अपने प्रमेय के अनुसार से, कुछ नहीं किया अपन ने, क्या माना भाई, परिमेय संख्या मान लिया, इसको अपने को पता परिमेय संख्या वो p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब p और q के अंदर अपन ने क्या मान रखा है, इनमें कोई एक ना एक कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जब आप उसका भाग दोगे तो आपके ये p थोड़ी बचेगा, फिर q थोड़ी बचेगा, p कोई नंबर होगा, q कोई नंबर होगा, उसके अंदर भाग देने पर जो अब आएगा वो a और b आएगा, उसको आप सोल्व करोगे, दोनों साइड में वर्ग करोगे, ये आएगी, यहाँ पे वो प्रमेय लग जाएगी आपके, ठीक है भाई, प्रमेय लग गई। अब आप क्या करोगे भाई, माना ये a है ना, a किसको विभाजित कर रहा, 25 को कर रहा है कि नहीं कर रहा, 25 को कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो 25 c है, a बराबर क्या है 25 c, a का भाग इसके अंदर जा रहा है, इधर की साइड में 25 c, 25 का भाई गुणनखंड, जैसे मैंने बोल दिया आपको भाई a है वो 25 को विभाजित करता है पूरी तरह से, तो यानी ये a कुछ भी हो, अगर मैं यहाँ पे 25 लिख दूं, ये 1 है तो ये 25 से भाग जाएगा, 2 है तो भी 25 से भाग जाएगा, 3 है तो भी 25 से भाग जाएगा, यानी भाग पूरा जाएगा। तो मैंने a के आगे क्या लिख दिया, इसको a को क्या मान लिया, 25c मान लिया, क्या मान लिया भाई, 25c मान लिया। तो अब देखो ये हो गया 25c, तो अब इसके अंदर ये जो समीकरण है ना ये वाला, इसको 1 नंबर भी देना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे भाई, 1 नंबर में, 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, अब अपन ने देखो ये इसको विभाजित कर रहा था, ठीक है, तो ये किसको विभाजित कर रहा था, इसका मतलब क्या हो गया है, यहाँ पे इसके अंदर मान रखना अपने को, तो ये क्या हो जाएगा 25b² बराबर, एक ही जगह पे 25c लिखेंगे, ठीक है, तो 25c का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25b² बराबर 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 × 25 होते हैं अपने 625c²। आइए समझ में, क्या आया भाई, 25b² और 625c², ठीक है। अब देखो ये 25 है, ये इस साइड में जाएंगे, पक्षांतरण होंगे तो ये इधर गुणा में, इधर जाएंगे भाग में, तो b² = 625/25 और ये c², 25 से कम 25 और ये आ गए 25, ठीक है। तो ये क्या आ गया भाई, b² = 25c²। अब ये वापस प्रमेय की तरह आ गया, नहीं आ गया, वापस प्रमेय में आ गया, आया प्रमेय में भाई। देखो इधर ये a² 25 को विभाजित कर रहा था, ठीक है, तो a 25 को भी विभाजित a² कर रहा था, तो भाई देखो ये a² 25 को कर रहा था तो a भी 25 को कर रहा था। अब इधर देखो ये b² 25 को कर रहा है तो b भी 25 को करेगा, तो क्या लिखोगे भाई, प्रमेय से b भी 25 को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है भाई। क्या बोल रहा है भाई,
जो बी है वो भी 25 को विभाजित करेगा। अब देखो इधर देखो भाई, अपन ने यहाँ क्या माना था भाई कि P और Q में कोई एक उपनिष्ठ गुणनखंड है और उसमें भाग देने के बाद अपने पास ये आया, ठीक है, A और B, यानी कि इनके अंदर ये तो कैसे हो गए, सह अभाज्य हो गए कि नहीं हुए, ये कैसे हो गए, सह अभाज्य, सह अभाज्य हुए, कैसे हुए भाई, सह अभाज्य। अब सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, जैसे ये 3/5 है तो 3 और 5 के अंदर कोई कॉमन नहीं है, ठीक है ना, अभी एक के अलावा कोई चीज कॉमन नहीं है। आप इसके अंदर 3 में और इनको अगर काटोगे तो एक के पावड़े से काट सकते हो भाई, 3 एकम 3 और 5 एक 5, एक के पावड़े से 3 और 5 ही आएंगे, दूसरी कोई संख्या नहीं आएगी, यानी कि ऊपर भी अभाज्य है नीचे भी अभाज्य है, उनके बीच में कोई भी कॉमन नहीं है। तो भाई अपन ने जब इसके अंदर जो कॉमन थी उस चीज का भाग दे दिया, ये क्या आया अपने, सह अभाज्य आ गया था, को प्राइम नंबर आ गया था, यानी कि इनके अंदर कोई भी अभाज्य या फिर कोई भी ऐसा संख्या नहीं थी जो दोनों को विभाजित कर सके, यानी ए को भी कर सके और बी को भी कर सके। लेकिन देखो अपन ने यहाँ पे सिद्ध किया भाई 25 ए को भी विभाजित कर रहा है और 25 बी को भी विभाजित कर रहा है, यानी कि 25 जो है क्या है भाई, 25 क्या है भाई, ए वह बी का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, ठीक है भाई, एक गुणनखंड है, जबकि अपने यहाँ पे ये क्या था, सह अभाज्य था, इसका कोई गुणनखंड नहीं था, तो अब ये एक विरोधाभास हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे कह रहा है कि इसके अंदर कोई गुणनखंड नहीं है, जबकि अपन ने जो सिद्ध किया उसके अंदर क्या बोल रहा है कि इसका एक गुणनखंड है, तो दोनों कॉन्ट्रास्ट हुए कि नहीं हुए भाई, ये तो कह रहा नहीं है और ये कह रहा है, तो दोनों विरोधाभास किस कारण आए, क्योंकि अपन ने यहाँ पे कल्पना क्या की थी, वो कल्पना जो अपन ने की थी √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, वही अपन ने गलत कर ली थी, इसलिए यहाँ पे ये विरोधाभास आया है कि भाई यहाँ पे तो कह रहा है कि एक अभाज्य गुणनखंड नहीं है और यहाँ पे कह रहा है एक अभाज्य गुणनखंड है। तो आगे लिखोगे भाई विरोधाभास, विरोधाभास एक गलत कल्पना, कल्पना √5 को परिमेय मानने से हुई, वो परिमेय मानने से हुई, किसमें क्या मानने से हुई भाई, परिमेय मानने से हुई, क्या हुई, परिमेय मानने से हुई। तो अब ये कैसी संख्या हो गई भाई, अब लिख लोगे लास्ट में उत्तर, आंसर √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको समझ में आया होगा और नहीं आया है तो एक बार वापस देखो आप, क्योंकि एक बार आप अगर वापस देखोगे तो बिल्कुल आपको ये चीज समझ में आएगी भाई अपन ने क्या किया क्या क्या नहीं किया, तो उसको भी मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ। देखो भाई अपन ने मानना √5 को क्या मान लिया, परिमेय, जबकि अपने को ये परिमेय सिद्ध करना है, फिर जब परिमेय मान लिया तो परिमेय को अपने को पता P/Q के रूप में अपन लिख सकते हैं। तो P और Q के अंदर अपन ने क्या माना है, कोई एक उपनिष्ठ गुणनखंड है, क्या है भाई, एक उपनिष्ठ गुणनखंड है, और उसका भाग देने पर √5 अपने क्या हो जाएगा, A/B हो जाएगा। भाई जो उपनिष्ठ चीज है उसको अपन ने क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। भाई जो अपने कॉमन बैठा था, कोई आदमी अपने झुंड के अंदर जो दोनों इधर के झुंड में भी था उधर के झुंड में भी था, दोनों में था, अपन ने क्या भाई तू बाहर जा, उसको बाहर ही निकाल दिया, ठीक है, बाहर निकाल दिया, यानी कि यहाँ पे अब कोई भी कॉमन आदमी नहीं रहा जो उधर इधर की बात उधर कर सके, ठीक है भाई, यहाँ पे इधर की बात उधर करने वाला कोई नहीं रहा, अपन ने बोल दिया ये सह अभाज्य है। अब उसके बाद में अपन ने क्या किया भाई, इसको आगे किया तो 5 भी ये आ गया, अब दोनों साइड में वर्ग किया, वर्ग करने पे अपने क्या आ गया, प्रमेय आ गई, क्या आ गई भाई, प्रमेय आ गई, और प्रमेय वो होती है भाई पहले सिद्ध है तो उसकी तो माननी पड़ेगी, तो उसकी मानना तो वो क्या बोल रहा है भाई, एक के बीच में कौन है, ए वाला ग्रुप है, उसके अंदर 25 भी है, क्या बोल रहा है भाई, ए वाले ग्रुप के अंदर 25 भी है, ठीक है भाई, अपन ने मान लिया ए वाले ग्रुप में 25 है। फिर आगे की साइड में अपन ने क्या भाई, ए है, ए क्या भाई, ए वाले ग्रुप के अंदर 25 है, यानी कि 25 उसके साथ बेटा है ना, साथ बेटा है, तो 25 और उसके अलावा जो भी है उसको क्या मान लिया, सी मान लिया, क्या माना भाई अपन ने, सी मान लिया, तो 25 सी हो गए, तो a बराबर 25 सी हो गए। इसका मान अपन ने इस समीकरण के अंदर रखा, तो 25 सी रखे तो 25 b स्क्वायर 625 सी स्क्वायर आए, b स्क्वायर अपने 25 सी स्क्वायर आया। अब ये फिर से परिमेय आ गई, अब ये परिमेय कह रही थी बी वाले ग्रुप के अंदर भी 25 है, क्या है भाई, बी वाले ग्रुप के अंदर भी 25 है, जबकि अपन ने तो इधर उधर की बात करने वाले को या दोनों ग्रुप में था उसको बाहर निकाल दिया था यहीं पे, और ये तो बोल रहा है भाई ये
ए वाले ग्रुप में भी है और बी वाले ग्रुप में भी है एक 25 नाम का कोई, ठीक है। तो 25 नाम का दोनों जगह है, जबकि अपन ने यहाँ के निकाल दिया, तो आगे भाई विरोधाभास आ गया कि नहीं आ गया भाई। यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि अपन ने निकाल दिया और यहाँ पे ये आ गया कि है ये, तो फिर लफड़ा क्यों हुआ भाई? लफड़ा किस लिए हो गया? लफड़ा इसलिए हुआ भाई रूट 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है और आपने इसको क्या मान रखा है? परिमेय संख्या मान रखा है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। अब अपन अगला प्रश्न करते हैं, ठीक है। देखो भाई अगला प्रश्न है आपके 3 + 2 रूट 5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। तो अपन इसको क्या मानेंगे? 3 + 2 रूट 5 है क्या है भाई? परिमेय संख्या है। तो इसको जब परिमेय मान लिया तो इसको कैसे लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं भाई। अपन ने लिख लिया। फिर देखो ये 3 प्लस में इधर जाएंगे माइनस में, तो P - 3Q और ये गुणा में है। तो अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या P - 3Q प्लस बटे P है कि नहीं भाई? ये क्या है? एक तरह से P - 3Q बटे P है। और इधर की साइड में क्या है अपने? 2 गुणा रूट 5 बराबर क्या है? P - 3Q बटे Q, ठीक है। अब ये गुणा में तो इधर भाग में जाएगा नहीं जाएगा? किधर जाएगा? भाग में जाएगा। तो क्या हो जाएगा? रूट 5 बराबर P - 3Q बटे 2Q, ठीक है भाई। क्या आया? 2Q। अब अपने को पता है ये भी पूर्णांक है। ये क्या है भाई? यहाँ पे P व Q पूर्णांक है। क्या है भाई? पूर्णांक है। अब ये पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक रखेंगे इसको सोल्व करेंगे तो अपने ये परिमेय संख्या आएगी कि नहीं आएगी भाई? देखो क्या है अपने P - 3Q बटे 2Q। अब मैं यहाँ पे एक पूर्णांक है P और Q, मान लो P मान लू मैं 1, क्या मान लू भाई? 1, और इसको मान लू 2, तो 3 × 2 बटे 2 × 2, तो 1 - 6 यानी कि -5 बटे नीचे की साइड में 2 दूना 4, -5 बटे 4 कितना आ रहा है? -5 बटे 4। और अपने को पता है -5 बटे 4 क्या है? एक परिमेय संख्या है। जबकि इधर की साइड में देखो रूट 5 है, यानी कि एक परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। भाई विरोधाभास है कि नहीं है भाई? क्या है भाई? विरोधाभास है कि नहीं है? जबकि अपन क्या भाई यहाँ लिखोगे रूट 5 एक परिमेय संख्या है, जबकि यह P - 3Q बटे 2Q परिमेय के बराबर आ रहा है। परिमेय संख्या के बराबर आ रहा है, ठीक है भाई। किसके बराबर आ रहा है? P/Q के। जबकि है क्या? ये एक अपरिमेय संख्या। तो ऐसा विरोधाभास क्यों आया भाई? क्यों आया कि भाई अपन ने ये कल्पना ही गलत कर ली। तो अब आगे क्या लिखोगे भाई? विरोधाभास के कारण, विरोधाभास का कारण गलत कल्पना है भाई। 3 + 2 रूट 5 परिमेय न होकर एक अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है भाई? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो देखो अब इसको वापस समझो भाई कैसे भाई 3 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या अपने को सिद्ध करनी थी। तो माना 3 रूट 2 5 को अपन ने क्या मान लिया? परिमेय संख्या मान लिया। और जब अपने को पता है परिमेय संख्या होती है तो इसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं भाई। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो आप कहोगे सर हाँ लिख सकते हो। अपन ने इसको लिख दिया। और P और Q क्या होते हैं भाई? पूर्णांक होते हैं, अपने को पता भी यही है, ठीक। तो अब इसको ऐसे लिखा, तो अब देखो ये 3 प्लस में थे, इधर गए माइनस में, इसको सोल्व किया तो P - 3Q लघुत्तम लेंगे भाई। क्या लेंगे? लघुत्तम लेंगे। नीचे की साइड में P करेंगे, Q करेंगे तो ऊपर भी Q से गुणा करेंगे, P - 3Q बटा P आ गया। अब देखो ये 2 गुणा रूट 5 है, ये रूट 2 है जो किसमें भाई? गुणा में है। इधर जाएंगे नीचे भाग में, तो P - 3Q बटा 2Q हो जाएंगे। अब ये जो संख्या ही है यहाँ पे P और Q एक पूर्णांक है। अब इस पूर्णांक की जगह आप कुछ भी रखो, मैंने 1 माना और 2 माना, 1 और 2 मान के किया तो मेरा -5/4 आ रहा, और -5/4 भी एक परिमेय संख्या है। यानी कि रूट 5 किसके बराबर आ रहा? एक परिमेय संख्या के बराबर आ रहा। यानी रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, फिर भी एक परिमेय संख्या की बराबर आ रहा है। और ये विरोधाभास का कारण क्या है भाई? अपन ने गलत कल्पना कर दी थी। तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय न होकर कैसी संख्या है भाई? अपरिमेय संख्या है। आगे आपको समझ में आ गया होगा, समझ में, ठीक है भाई।
तो ये सरल प्रश्न है भाई, थोड़ा डिफिकल्ट है, समझो इसको भाई क्या कहना चाह रहा है, सोल्व करोगे ऑटोमेटिक आएगा। एक बार नहीं आप रिवाइंड करके वापस फिर से देखना, ठीक है भाई, आगे समझ में। अगला प्रश्न करते हैं अपन। भाई मैं इधर उधर लिख देता हूं तो उससे आपको समझना है। देखो अपने को बहुत सारे आपको बोलेंगे कि गणित में आपको लिखना है, लिखने का तरीका आना चाहिए, ये आना चाहिए। भाई गणित में लिखने का तरीके से पहले समझने का तरीका आना चाहिए। भाई कोई भी चीज है वो क्या रही है और उसमें से आपको समझ में क्या आ रहा है। भाई आप लिख तो बहुत बड़े दे रहे हो, हिंदी की परीक्षा दे रहे हो क्या? हाँ भाई हिंदी की परीक्षा दे रहे हो या फिर सामाजिक की परीक्षा दे रहे हो या कोई ऐसी लैंग्वेज की परीक्षा दे रहे हो जिसके अंदर आपको राइटिंग अच्छी लिखनी पड़ेगी या फिर कुछ करना पड़ेगा। भाई हाँ राइटिंग इतनी तो अच्छी होनी चाहिए कि अगले आदमी को समझ में आए, लेकिन यहाँ पे अपने को क्या है भाई समझना पहले ज्यादा जरूरी है, क्यों क्या हो रहा है। ठीक है, यूं नहीं है कि भाई आपको लिखना तो बड़ा अच्छे से आ रहा है, आपने पासबुक से देख के या कहीं और चीजों से देख के आपको लिखना तो बहुत अच्छी तरीके से आ गया तो भाई ये है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया तो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको आज नहीं आगे भी काम आए ऐसे पढ़ना है। ठीक है भाई, आगे समझ में। अगला प्रश्न करते हैं। अगले प्रश्न में भी वही है भाई, संख्याओं को क्या करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। क्या करना है भाई, अपरिमेय सिद्ध करना है। तीसरा प्रश्न है अपरिमेय सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन है, उनमें से एक जो अभी अपन ने किया उस टाइप का है वो मैं आपके लिए छोड़ूंगा, बाकी 2 मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है भाई, तो पहला कौन सा है, 1/√2। इसको आपको क्या करना है भाई, अपरिमेय सिद्ध करना। अब इसमें क्या भाई, एक शून्येतर परिमेय संख्या जिसके अंदर एक अपरिमेय संख्या का भाग लगा रखा था, अपन ने भी पढ़ा था भाई शून्य के अलावा कोई भी परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या होगा, गुणा और भाग क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। आ गया भाई समझ में। तो अब देखो वो अपन ने पढ़ा भी था, अब इसको अपने को सिद्ध करना है। भाई क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय, तो मानेंगे क्या, परिमेय मानेंगे। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या, कैसी संख्या भाई, परिमेय संख्या है। ठीक है, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब भाई परिमेय संख्या बोल ही दिया तो इसको कैसे लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है भाई, P/Q के रूप में अपन लिख सकते हैं। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो अब देखो, अब इसको अपने को P/Q है 1/√2 है। ठीक है, अब इसका कैसे लिखेंगे भाई, ये है इधर की साइड में वज्र गुणा करो या फिर ये जो चीज है इसको ऊपर लेके जाओ। ठीक है ना, ये नीचे की साइड में आ जाएगा। तो देखो ये क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे ये आ जाएगा Q इंटू 1 बराबर √2 इंटू P। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों क्या है, इसको Q से गुणा करोगे तो भी Q ही है, ये क्या है भाई, तो भी Q ही है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, Q बराबर √2P। ठीक है, तो अब देखो अपने को क्या करना था भाई, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q क्या नहीं होना चाहिए भाई, नीचे की साइड में 0 नहीं होना चाहिए। तो ये देखो ये Q, अब इस P को नीचे लेके आ जाऊं, P बराबर √2। ठीक है, क्या भाई, √2। अब मेरे को बताओ भाई, आप 0 के अलावा, पहले अपने को बता भी शून्य के अलावा कोई भी संख्या, जैसे अगर 0 को छोड़ दूं 1/2 है, अब मैं इसको 2/1 कर दूं तो भी ये परिमेय संख्या रहेगी कि नहीं रहेगी। तो ये P है और ये Q है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और समझते हैं अपन, जैसे 3/4 है, ये है P और ये है Q। ठीक है, अब भी 3/4 कैसी संख्या, परिमेय संख्या। अब अगर मैं इसको यूं कर दूं Q/P कर दूं और ये 3/4 की जगह 4/3 कर दूं तो भी ये परिमेय संख्या है कि नहीं है भाई, है कि नहीं भाई। परिमेय संख्या की परिभाषा है P/Q के रूप में लिख दो, ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए और नीचे की साइड में 0 नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए भाई, नीचे की साइड में 0 नहीं आना चाहिए। तो नीचे की साइड में अपना 0 आ ही नहीं रहा, और ये देखो ये P/Q हो गया, उल्टा हो गया। तो देखो ये क्या आया, Q/P बराबर √2। अब अपन को पता है भाई √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्या भाई, एक अपरिमेय संख्या जो किसके बराबर आ रही है, Q/P एक परिमेय संख्या के बराबर आ रही है। तो क्या लिखोगे भाई, √2 एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है जो Q/P एक परिमेय संख्या के बराबर आ रही है, एक परिमेय संख्या के बराबर
आ रही है। तो किसके बराबर आ रही है? क्यू बटा पी एक परिमेय संख्या के बराबर आ रही है। तो ये ऐसा क्यों भी? विरोधाभास का कारण, विरोधाभास का कारण गलत कल्पना है, गलत कल्पना है। 1/√2 परिमेय नहीं, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है भाई? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आ जाएगा समझ में? भाई कुछ नहीं करना था, आपको इसको परिमेय मानना, पी बटे क्यू के रूप में लिखना और इसको इधर लेके आना, केवल √2 को उधर लेके आना। बाकी √2 के बराबर ये आ रहा है, यानी कि ये एक परिमेय अपने को पता है और ये एक परिमेय। जब ये एक अपरिमेय परिमेय के बराबर आ रही, √2 एक अपरिमेय है, वो किसकी बराबर आ रही? एक परिमेय संख्या की बराबर आ रही है। तो दो चीजें, दो विपरीत चीजें हैं, वो कभी समान नहीं आ सकती, और यहाँ पे अपने समान आ रही है। तो जो गलत चीज अगर अपने को गलत कल्पना आ रही है, यानी गलत आ रहा है अपने यहाँ पे आंसर, तो उसका कारण अपन ने कुछ ना कुछ गलती की है। तो क्या गलती की है? अपन ने इसको एक परिमेय मान के गलती की है, जबकि ये कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। आ गया भाई समझ में? अगला प्रश्न देखो, ये आ गया भाई आपको समझ में? अगला क्वेश्चन करना है अपने को। अगला क्वेश्चन है 7√5। अपने किसको सिद्ध करना? 7√5 को क्या सिद्ध करना? अपरिमेय सिद्ध करना। तो भाई कैसे करोगे? हल लिया आंसर 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है भाई? परिमेय संख्या है। क्या कर रहे हो? ये आप मान रहे हो, तो माना। क्या है भाई? माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो अपन ने जब इसको परिमेय मान लिया, तो अपने को परिभाषा लगाने में क्या जरूरत दिक्कत है? तो परिभाषा क्या है भाई? जब इसको परिमेय मान लेते हो तो क्या लिख सकते हो? पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हो। लिख दोगे आप? लोग हाँ भाई सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसके अंदर देखो ये क्या है? 7 गुणा 5 बराबर पी बटे क्यू। अब ये गुणा में नीचे चल जाएगा, तो √5 बराबर पी क्यू गुणा 7। ठीक है, तो क्या आ गया? √5 बराबर P7Q। ठीक है, तो अब देखो इस टाइप में कोई भी संख्या लिखी है P बटे Q, इसको मैं 7 से गुणा कर दूंगा तो भी ये परिमेय संख्या होगी भाई। वैसे ये 3/4 है, इसको मैं 7 से गुणा कर दूं तो 3/28 आ जाएगा। तो ये भी तो एक परिमेय संख्या ही है। ठीक है कि नहीं? है परिमेय संख्या। तो ये देखो ये अपरिमेय है और ये भी परिमेय है, तो वापस आ रहा भी नहीं आ रहा भाई? √5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या जो कि P बटे 7Q परिमेय संख्या के बराबर आ रही है। किसके बराबर भाई? परिमेय संख्या के बराबर आ रही है। ठीक है भाई, किसके बराबर आ रही है? √5 अपरिमेय परिमेय के बराबर आ रही है, यानी कि ये विरोधाभास हो गया। तो भाई विरोधाभास का कारण, विरोधाभास का कारण गलत कल्पना, गलत कल्पना। अब अपन ने क्या कल्पना की थी कि भाई ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो अब अपने को पता चल गया ये गलती कर रखी है अपन ने। तो ये क्या है भाई? 7√5 परिमेय न होकर एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है भाई? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आ गया समझ में? कुछ नहीं करना है, जो भी संख्या है उसको आपको मानना है कि ये क्या है? परिमेय संख्या है। और अपने को परिमेय संख्या की परिभाषा पता है। क्या है भाई परिभाषा? P बटे Q के रूप में अपन लिख सकते हैं, और आप जो भी मानोगे उसको P बटे Q के रूप में लिख दोगे। अब अपने को जब ऐसे पर्सन है तो रूट वाली जो संख्या है उसको केवल एक साइड में रखना है और बाकी संख्याओं को P बटे Q की साइड में लेके आना है। तो ये देखो 7 गुणा में तो नीचे आ गए, तो P बटे 7Q आया। अब देखो P बटे Q एक परिमेय संख्या है, उसके अंदर नीचे और ऊपर में किसी से गुणा करूंगा तो भी वो अपरिमेय संख्या ही रहेगी। क्या रहेगी भाई? अपरिमेय संख्या ही रहेगी। तो एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर आ रही है, यानी कि दो विपरीत चीजें एक दूसरे के बराबर आ रही है, यानी कुछ ना कुछ गलती है। तो गलती क्या की थी अपन ने? इसको परिमेय मानकर गलती की। तो अपन क्या लिखेंगे? ये एक अपरिमेय संख्या है। आगे भाई ये सिद्ध करने वाले प्रश्न। अब देखो इसके अंदर 3 प्रश्न थे,
3% थे, तीनों में सिद्ध करना था, तो सिद्ध करने के लिए लगभग अपन ने 4% कर लिए। अब लास्ट है एक 5वां% जो है आपके 6 प्लस √2 को आपको अपरिमेय सिद्ध करना है। क्या करना है भाई? अपरिमेय सिद्ध करना। पहले इसको परिमेय मानोगे, P/Q के रूप में लिखोगे, 6 को उधर लेके जाओगे, ठीक है भाई। और उसके बाद में यही सारी चीजें लिखनी है, ठीक है। आ गया समझ में? तो ये आपके पहली प्रश्नावली कंप्लीट हुई। और अगर आपको समझ में आ रहा है और सही लग रहा है कि भाई सर सही से पढ़ा रहे हैं, सही से समझा रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए और इन प्रश्नावली को और सरल तरीके से समझने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई पर्सन में आपको डाउट है कि सर नहीं ये ऐसे कैसे है, तो आप कमेंट में लिखिए, उसका भी समाधान किया जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक कर दीजिए, ठीक है भैया। और आप अपन अगली क्लास में मिलेंगे जिसके अंदर आपकी दूसरी प्रश्नावली जो बहुपद है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। पहले उसका परिचय करेंगे, फिर उसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है भाई। जय हिंद, जय भारत।